নমস্কার প্রিয় দর্শক, সকলকে জানাই শুভ দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। সঙ্গে রয়েছি আমি বি সরকার। আশা করছি ভালোই আছেন, সুস্থ থাকুন, নিজের পরিবারের প্রতি নজর রাখুন। ভিডিওটি দেখুন, ভালো লাগলে বেশি বেশি করে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করুন, সকলকে দেখার সুযোগ করে দিন। নতুন প্রতিবেদন পেতে সাবস্ক্রাইব করুন গঙ্গারামপুর টিভি। আজ আমি আপনাদের নিয়ে যাব উত্তরপ্রদেশে। দীপাবলির দিন আপনারা দেখুন, উত্তরপ্রদেশের দীপাবলিতে 28 লক্ষ দ্বীপ প্রজ্বলন করা হয়েছে। 500 বছর পর রাম মন্দিরে এই প্রথমবার আর দীপাবলিতে গ্রিনিস বুকে নাম উঠেছে প্রদীপ প্রজ্বলনের। দেখুন সেই প্রদীপ প্রজ্বলনের ছবি এবং দেখব যোগীরাজ্যে লাখো লাখো প্রদীপ জ্বলছে অযোধ্যায়। অযোধ্যায় যে আনন্দের উৎসব চলছে, সেই আনন্দ হয়তো আর কোথাও হচ্ছে না। পৃথিবী বিখ্যাত ও সেই লাইটিং এবং প্রদীপ প্রজ্বলন আজ যেন সম্পূর্ণ অযোধ্যাতেই হয়েছে। इस बात को याद रखना होगा, इस शाश्वत क्रम इसी प्रकार से चलता रहे, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी बनती है। प्रभु राम का आगमन आपके लिए अद्भुत घटना है, अलौकिक घटना है। अयोध्या धाम को दुनिया के मानचित्र पर प्रस्तुत करता है। अयोध्या के माध्यम से दुनिया को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। यह दीप केवल अंधकार को ही, अमावस्या के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, अज्ञानता के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, समाज के दुश्मनों को भी एक नया जवाब देने का माध्यम है। वे आज रूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वे जिस भी रूप में होंगे उनके लिए एक चेतावनी भी होनी चाहिए। ये दीप केवल अंधकार के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अज्ञानता के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अन्याय, अधर्म और अत्याचार के तमस का भी विनाश करने वाला साबित होना चाहिए। यह अयोध्या का संदेश पूरे प्रदेश के अंदर चलना चाहिए, प्रदेश के अंदर यह संदेश जाना ही चाहिए। নমস্কার প্রিয় দর্শক, আমি আপনাদের নিয়ে যাব উত্তরপ্রদেশে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় যোগী আদিত্যনাথ মহারাজ আজ অযোধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলন করতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে মঞ্চে কি বলছেন তার বক্তব্য আমরা শুনব। আজ যে প্রদীপ অযোধ্যায় জ্বলছে, সেই প্রদীপ শুধুমাত্র অন্ধকার দূর করবার জন্যই নয়, অন্ধকার জগৎ থেকে পৃথিবীকে এবং সনাতন ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য রামচন্দ্রের চরণে আজ লাখো লাখো প্রদীপ জ্বলছে। সেই প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে অযোধ্যায় রামচন্দ্রকে স্বাগতম জানানো হচ্ছে। দেখুন সেই স্বপ্ন পূরণের জায়গা। गंगे में विरल गंगा, निर्मल गंगा का काम हो रहा है। हर घर नल की योजना के माध्यम से हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। बहनों और भाइयों, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए और सुरक्षा के लिए तो कहना ही क्या है। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंग बली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सबका संकल्प होना चाहिए। ये शुरुआत है, शुरुआत, और इस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाना है। मंजिल का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने दिया है, और मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, और ऐसे ही काशी में भी हो हर हर महादेव के गुंजायमान से काशी बाबा विश्वनाथ धाम भी गूंजना चाहिए। विकास सर्वत्र हो,
आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी प्रकार के दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो। ये नया भारत उस दिशा में मजबूती के साथ कदम उठा रहा है और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। নমস্কার প্রিয় দর্শক, আজ দীপাবলির দিন। আমরা হয়তো উত্তরপ্রদেশে পৌঁছাতে পারিনি, হয়তো অনেকে পৌঁছেছেন, কিন্তু প্রতিবেদনের মাধ্যমে আজ আমরা উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার দীপাবলির আনন্দ ও উপভোগ করব। আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি আমি সেই উত্তরপ্রদেশে অযোধ্যায়। পৃথিবীর সকল সনাতনীদের একমাত্র স্বপ্ন অযোধ্যা। সেই অযোধ্যায় আজ যে প্রদীপ জ্বলছে, সেই প্রদীপ যেন গোটা বিশ্বের ইতিহাসে একটা স্থান অর্জন করেছে। আজ এখানে প্রায় 28 লক্ষ প্রদীপ প্রজ্বলন করে শ্রী রামচন্দ্রের আগমনকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। এই স্বাগতমের মাধ্যমে বাস্তবস্তরে রামলালা আজ অযোধ্যায় হচ্ছে। এই অযোধ্যা যেন আজ স্বপ্নময় এবং স্বপ্ন পূরণের জায়গা হয়ে গেছে। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक है। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। विरोधी हावी होंगे तो दोनों को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। और यही कारण है जब देश के दुश्मन सफल नहीं हो पा रहे हैं तो विभेद पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, अफवाह पैदा करने का काम कर रहे हैं, गाली गलौज पे उतर करके कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे को तैसे का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बजरंगबली ने भी कहा था ना, जब बजरंगबली को अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, रावण के राक्षस उन्हें मारने लग गए तो उन्होंने भी 2-4 को पटक दिया, उसमें से 1-2 मर भी गए। रावण के दरबार में ले गए, रावण ने पूछा कि भाई तुमने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया, क्यों मेरे साथ के राक्षसों को मार दिया? तो हनुमान जी ने भी कहा, जे में मारे जो मुझे मारे ते में मारे, यानी जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। वो बेवजह मैं फल खा रहा था, अरे फल तो प्रकृति के द्वारा दिया गया, मैं उसको खा रहा था, भूख लगी थी, वो मुझे मारने लग गए, पत्थर मारने लग गए, तो जो पत्थर मारते थे मैंने भी उसको मार दिया। परिणाम क्या हुआ, वही मर गए, मैं जीवित हूं, आपके सामने हो। अब अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे तो इसके बाद आगे भी होगा। तो रावण ने कहा कि मैं इसको पूंछ पे आग लगा दूं। तो उन्होंने कहा इसका परिणाम भी देख लो। हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई तो उन्होंने पूरी सोने की लंका को ही भस्म कर डाला। बहनों और भाइयों, बजरंगबली बलिए बजरंगबली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देश का दुश्मन हम सबका दुश्मन है और यह संकल्प हम सबका दीपावली के पर्व पे होना चाहिए।